So hey everyone, hi, it's me Tanu. So in today's video I'm going to share how I start my DSA journey and देखो, ऐसा तो सबके साथ होता है कि हम लोग DSA स्टार्ट कर देते हैं, बट हम लोगों को बहुत बार उसको चेंज करना होता है। मतलब जैसे हम लोग ने कुछ एक तरीके से ट्राई किया, बट अगर वो हम लोग को पसंद नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा तो हमको उसको चेंज करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक एवरीवन, मैंने भी जो डीएसए है उसको बहुत बार रीस्टार्ट किया। तो पहला तो था जब मैंने जनवरी में किया था, ठीक है, देन मैंने जून में किया एंड उसके बाद जुलाई पे। सो या सो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जनवरी में मैंने पहली बार स्टार्ट किया था एंड तब मैं क्या कर रही थी, उस टाइम मुझे मैंने पाइथन सीख रखी थी, बट मुझे उतनी ज़्यादा पाइथन नहीं आती थी कि मैं लाइक बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो चीज़ें रहती है ना पाइथन में, उस टाइम मेरी वो उतनी अच्छे से क्लियर नहीं था। एंड उस टाइम मैं क्या कर रही थी, मतलब जो मेरा ऊप्स वाला पार्ट था ना वो नहीं हो पाया था। एंड उसके बाद या एंड उसके बाद मैं कर क्या रही थी, मेरा जो फ्लो था वो था कि चैट जीपीटी से मैंने बोल दिया था कि लाइक आई एम फॉलोइंग 100 days ऑफ डीएसए सीरीज़। तो मुझे मतलब ऐसा मैंने एक बार में नहीं बोला था कि पूरे क्वेश्चंस दे दो, मैंने बोला था 15 एरे के क्वेश्चन दे दो फॉर 15 days। मतलब मैंने उस टाइम ऐसा प्लान बना के रखी थी कि 15 दिन एरे करेंगे, 15 दिन स्ट्रिंग्स एंड लाइक फॉर एवरी टॉपिक विल गिव 15 days ओनली। ठीक है, तो ऐसा सोचा था। तो मैं क्या कर रही थी उस टाइम मैं सिर्फ जैसे कि लीड कोड होता है ना, या मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने लीड कोड या तो फिर GFG में स्टार्ट किया था। तो लीड कोड या GFG था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। तो मैं इसमें क्या करती थी, ये जाती थी और प्रॉब्लम समझती थी, मतलब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझती थी। एंड उसके बाद व्हाट आई डू, मैं ट्राई करती थी, ऑब्वियसली मुझसे नहीं बनता था तो मैं कॉपी पेस्ट कर देती थी चैट जीपीटी से। और ये चीज़ मैं कब तक कर पाई, ओके सो विल सी दिस लेटर। ओके, तो ये चीज़ें मेरी कब तक हो पाई, कैन यू गेस। ये सारी चीज़ मैं सिर्फ 6 दिन कर पाई, 6 days बस। एंड उसके बाद आई स्टार्ट ऑन जून। तो जून में क्या चल रहा था, ओके सो यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो फिर मैंने जून पे स्टार्ट की थी। तो जून में क्या कर रहा था, मतलब इस बार मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की थी एंड मुझे स्ट्राइवर्स की डीएसए सीट के बारे में पता चला। ठीक है, तो स्ट्राइवर्स की A to Z डीएसए सीट आई एम गोइंग टू फॉलो दिस टाइम। ठीक है, तो मैं इसका भी फ्लो बताती हूँ कि मैं ये कैसे कर रही थी। ठीक है, तो इस टाइम मैं क्या कर रही थी, मतलब ये मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। दैट्स वाई आई विल मूव टू जुलाई। बट मैं इस जुलाई पे आने से पहले ये बताती हूँ कि मैंने जून पे क्या मिस्टेक की। तो देखो, सबसे पहले मैंने स्ट्राइवर्स डीएसए शीट सर्च कर ली थी एंड उसका टॉपिक वाइज करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैंने स्टार्ट किया था एरे से, लाइक उसमें पहले भी बहुत सारी चीज़ें ना, बेसिक्स ऑफ मैथ्स एंड ऑल दीज, तो वो मैंने अभी छोड़ कर रखा है। सो आई विल डू इट लेटर, मतलब वो भी मुझे करना है। आई नो दैट्स अ बैड आइडिया, बट मुझे एरे करने के लिए इतनी क्यूरोसिटी हो रही थी ना कि मुझे लगा कि नहीं, आई विल फर्स्ट डू एरे देन आई विल मूव टू, ये चीज़ें बाद में कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। और उसमें पैटर्न्स वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने उसमें 4-5 पैटर्न बनाए हैं। तो मैं क्या कर रही थी मैं ये बताती हूँ। तो सबसे पहले ठीक है, मैं यही जो डीएसए की सीट थी उससे एक क्वेश्चन पिक करती। ठीक है, उसके बाद आई विल ट्राई बाय माई सेल्फ, लाइक मैं उसमें प्रॉपर 15 to 20 मिनट्स दे रही थी, जो मैं आगे जाके चेंज करने वाली हूँ इन जुलाई वाले मंथ में। ठीक है, एंड उसके बाद ये कर रही थी एंड इस टाइम तक मुझे पता चल गया था कि इसमें जो भी एक क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन उसमें 3 अप्रोच होती हैं। पहली ब्रूट फोर्स, सेकंड बैटर एंड थर्ड इज ऑप्टिमल।
ठीक है। तो मैं क्या कर रही थी, ये तीनों मैं ChatGPT में सर्च कर रही थी सारे क्वेश्चंस के लिए, ब्रूट फोर्स, बैटर, ऑप्टिमल। इतना ही नहीं, इसके साथ में क्या कर रही थी, फिर ये जो तीनों अप्रोच थी, ओके, तो ये जो तीनों अप्रोच थी ये मैं गिटहब में डाल रही थी, गिटहब और लिंक्डइन। मैं ये भी कर रही थी कि एक दिन मैं सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो मैं गिटहब में, लिंक्डइन पे डालती थी। सो अभी मैं आपको अपनी लिंक्डइन और गिटहब की प्रोफाइल दिखाऊंगी। ओके, सो गाइस, दिस इज़ माय लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये देखो, यहाँ पर लाइक मैं अभी 23 डेज से ऐड कर रही हूँ। लाइक जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं बहुत ही ब्रीफली वो करती हूँ, जैसे कि मैंने साइट मैट्रिक्स ज़ीरोज़ पे काम किया, ठीक है, थोड़ा बहुत उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहती है वो बताया, एंड 3 अप्रोचेस को 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया ताकि मैं इसको रिवाइज़ कर सकूँ, ठीक है। सो यू कैन सी, एंड उसके बाद जो सॉल्यूशन वाला रहता है उसको आई विल अपलोड। तो ये लिंक्डइन का, लाइक मैं ये बहुत ज़्यादा टाइम से कर रही हूँ। सो यू कैन सी, लाइक ये हम लोग के मेंटर ने ही बोला था कि हमको अपनी जो जर्नी होती है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, दैट्स आई एम डूइंग दिस। ओके, एंड दिस इज़ माय गिटहब प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक PLC करके एक रेपो बना रखी है। तो इसमें देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये अपार्ट फ्रॉम लीड कोड में मैंने ये जो पैटर्न्स वाले क्वेश्चन है ना ये डाल कर रखे हैं, एंड ऑल एल्गोज में मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो भी हम लोग एल्गो के नेम से करें वो चीज़ें यहाँ पे करूँ। एंड अगर मैं इसको बैक कर कर बताऊँ तो क्या, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस रहता है उसका सबसे पहले मैं ब्रूट फोर्स, देन ऑप्टिमल। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जैसे रोटेट एरो एरे, तो इसमें ब्रूट फोर्स भी है, बैटर भी है, ऑप्टिमल भी है, तो मैं ये तीनों को ऐसे ऐड कर देती हूँ। एंड देन दिस इज़ माय रीडमी फाइल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर डला हुआ है कि ये कैसा क्या है, मतलब ऐसे थोड़ा आइडिया दिया है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे भी मैं ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सारे पॉसिबल रोटेशन करेंगे और चेक करेंगे कि वो सॉर्टेड है या नहीं। और ऑप्टिमल में हम लोग जैसे अगर कोई स्पेसिफिक लाइन है ना, जैसे कि अगर एक ड्रॉप अलाउड है, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो वो सॉर्टेड और रोटेटेड एरे नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस का बना कर रखा है। सो दैट्स द वे आई लर्न DSA। तो अभी मुझे इसमें सोच रही हूँ कि ड्राई रन वाला पार्ट ऐड करने का, बट लेट्स सी। तो इसमें क्या है, ये मैं कर रही हूँ, ठीक है, अभी। एंड अब मुझे एक बेटर स्ट्रेटजी मिली। लाइक आज हम लोग के कॉलेज में जो एक सीनियर हैं, उनका 25 LPA का पैकेज लगा है। तो उन्होंने बताया कि DSA कैसे करना चाहिए। मतलब वही होता है ना कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, एंड वी विल डू, या तो फिर हम गिव अप कर देते हैं या हम रीस्टार्ट करते हैं। तो वही मतलब मैं ठीक कर रही हूँ अभी तक, बट मुझे एक चीज़ सही करने की ज़रूरत है, वो मैं तुमको बताती हूँ। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो कर रही थी, बट मुझे लाइक अगर मुझसे, मैंने अभी 20 दिन हो चुके हैं एंड मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करके रखी हूँ, बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ब्लैंक हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वैसे में करने के लिए, जो कि मेरी ये रॉन्ग अप्रोच थी। क्योंकि देखो अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ इसमें, वो मैं जुलाई पे करूँगी। तब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, ये तो मेरा सही था कि ड्राइवर्स की DSA शीट से एक क्वेश्चन पिक करना, ठीक है। DSA शीट से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन पिक करेंगे, और इसको यहाँ कर देते हैं, एक क्वेश्चन पिक करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन DSA की शीट से पिक करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग उसमें पता है, हाँ, मैं जुलाई में एक चीज़ और कर रही थी कि ये जो DSA की जो शीट थी ना, इसमें जो सॉल्यूशन वाला पार्ट था वो मैं स्किप कर रही थी। लाइक मुझे लग रहा था कि ठीक है, मैं खुद से ट्राई कर सकती हूँ, बट ये मैं गलत कर रही थी। तो DSA शीट में गए हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद DSA शीट करने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, फिर मैं देख लूँगी खुद से, कुछ खुद से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लूँगी
ठीक है। तो मैं इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देती हूँ, रीड करूँगी, देन आई डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन, मतलब वीडियो वाला सॉल्यूशन वीडियो में। क्योंकि देखो ये बात मुझे अच्छी लगी जो हम लोग के सीनियर ने बोला कि अभी हम लोग का लर्निंग फेज चल रहा है, मतलब अभी हम लोग इतना वो नहीं कर पाए कि हम लोग खुद से सॉल्व करें क्वेश्चंस, है ना। मतलब डीएसए की जो शीट है उसमें हर एक प्रॉब्लम कुछ इसी तरीके से दी गई है कि हम लोग उसको कर पाएँ, ठीक है। मतलब हर उससे एक नया कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, तो हम लोग को उसको बिना ईगो में लाए उसको हम लोग को सोल्यूशन देख कर करना है, ठीक है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, सो इसलिए मेरा यहाँ से चेंज हुआ। एंड अभी मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ कि अगर हो पाए तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ फॉर रिवीजन पर्पस, एंड आई डोंट नो अगर मैं उसको पब्लिश करूँ तो यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। बाकी जो गिटहब है ना उसमें मैं सोच रही हूँ कि ड्राई रन का कुछ भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम विजुअल से ड्राई रन करेंगे तो मे बी इट विल लाइक बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। सो दैट्स माई प्लान फॉर नाउ कि मुझे ड्राई रन वाला सेक्शन देखना है। मैं सोच रही थी यूट्यूब वीडियो बनाने का, अगर टाइम मिला तो आई विल डेफिनेटली मेक अ यूट्यूब वीडियो, बट इफ़ नॉट देन आई डोंट नो। सो ओके, सो इन दिस वीडियो आई वी विल सी कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू डील विद डीएसए। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कि हाउ आई स्टार्टेड ऑन जनवरी, दैन जून में क्या हाल था, एंड अब मैं जुलाई में क्या फॉलो करने वाली हूँ। सो that's all for today's guys.